गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो बेसिक था, जो 10th में पढ़ चुके थे, वही रिवाइज किए थे। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एग्जैक्टली उतना ही जितना 10th में पढ़ा था। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पे और भी बात करेंगे हम लोग, जो 11th का पार्ट है। बट पिछले क्लास में हम लोग वहीं तक थे जहां तक 10th में पढ़ना था। ठीक है, तो पहला टॉपिक डालते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें हम लोग बात कर चुके थे ना पिछले क्लास में, या जो अप टू 10 तक पढ़ना था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना था। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग कुछ डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, फिर वाई के लॉन्ग कुछ डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे हम लोग पॉइंट एक्स कोमा वाई पे। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं इसके बारे में, क्या होता है नहीं होता, ये 90 डिग्री होता है और इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है। जैसे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब तेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक, इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो किसी वे में पहुंच जाए वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 2D में बस दो ही पढ़ना है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको रेक्टेंगुलर ही बोलते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सुनो, अगर तेरे को बोला इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक, ये भी तो कर सकते हैं ना कि सर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो कुछ एंगल रोटेट करो, फिर आर डिस्टेंस मूव कर जाओ, कुछ एंगल एक्स के लॉन्ग, जब हम लोग का फेसिंग होता है ना टुवर्ड ईस्ट होता है, ठीक, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो इस साइड फेस किए हुए, थीटा एंगल रोटेट किए, आर डिस्टेंस मूव किए, थीटा एंगल रोटेट किए, आर डिस्टेंस मूव किए, थीटा एंगल रोटेट किए, आर डिस्टेंस मूव किए, पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। नहीं, तो ऐसा ही हर पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ थीटा या कुछ ना कुछ आर तो होगा ना। ठीक है, तो आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा, इसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर कोमा थीटा। ठीक है, कितना एंगल मूव किए और कितना डिस्टेंस मूव किए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है आर कोमा थीटा से, पहले आर फिर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आर क्या है? आर है रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। आर क्या बच्चा? आर लेंथ नहीं है, आर को रेडियस वेक्टर बोलते हैं। रेडियस वेक्टर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रेडियस वेक्टर। और थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ पॉइंट पी, जैसे पॉइंट पी, आर्गुमेंट ऑफ पॉइंट पी। ठीक, या एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, ये भी बोल सकते हो। ठीक, एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। एंगल ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आर कोमा थीटा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा वाई हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब दोनों में कन्वर्जन देखेंगे हम लोग कि कार्टेशियन गिवन है तो पोलर कैसे निकालेंगे, पोलर गिवन है तो कार्टेशियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आर रेडियस वेक्टर होता है, या इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेंथ नहीं है, ये वेक्टर है। क्लियर है? नोट कर ले इसको। बढ़िया, आगे
थीटा, थीटा का जो रेंज होता है ना, थीटा, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई। नेगेटिव में तुम माइनस पाई तक जा सकते हो, माइनस 180 तक, पॉजिटिव में प्लस 180 तक, नेगेटिव में माइनस 180 तक, पॉजिटिव में प्लस 180 तक। बट माइनस 180 को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि माइनस 180 वाला पॉइंट और प्लस 180 वाला पॉइंट सेम होगा ना, तो एक ही पॉइंट का दो दो आर्ग्यूमेंट कैसे बोल सकते हैं? एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है एंगल का। तो थीटा का रेंज ऑलवेज क्यों लिया जाता है? ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कन्वेंशन है। आप अगर नहीं 2 पाई प्लस ऐसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कन्वेंशनली इस चीज को हम लोग माइनस 180 टू प्लस 180 लिया जाता है, उतना ही लेना, ठीक। पॉजिटिव में पाई को एक्सीड मत करना, नेगेटिव में माइनस पाई से पीछे मत जाना, ठीक है। पॉजिटिव में प्लस पाई से आगे मत जाना, प्लस 180 से आगे मत जाना, नेगेटिव में माइनस 180 से पीछे मत जाना, ठीक है। माइनस 180 टू प्लस 180, प्लस 180 हो सकता है, माइनस 180 नहीं होगा, दोनों एक ही पॉइंट का आर्गुमेंट होता है ना, तो प्लस 180 को लिया जाता है, माइनस को नहीं लिया जाता है। क्यों? कोई रीजन नहीं है, कन्वेंशनली, ठीक है। ऐसा एक कन्वेंशन बनाएगा ताकि एक ही सिस्टम को सब लोग यूज कर सके, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नोट कर लो इसको। बढ़ते आगे। नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन टू पोलर। कार्टेशियन को कन्वर्ट करना है पोलर में। कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन गिवन है, इसको पोलर निकालना है, ठीक। कार्टेशियन गिवन दैट मींस x गिवन होगा, y गिवन होगा ना। कार्टेशियन गिवन है दैट मींस इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगा, x गिवन होगा, y गिवन होगा। हम लोग को r और थीटा निकालना है, r और थीटा निकालना है। निकाल लेंगे ना। ये x, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है। r निकालोगे तो r इक्वल्स टू पाइथागोरस यूज करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा, tan थीटा का के बारे में पता, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई x एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x। r इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई x, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। अच्छा, इनवर्स के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। इनवर्स एंगल लिखने का एक मेथड होता है। एग्जांपल फॉर एग्जांपल tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री को शो करेगा, ठीक। tan इनवर्स 1 45 डिग्री को शो करेगा, क्लियर है? नोट कर लो इसको। आगे इफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये r, ये थीटा, ठीक है, r थीटा, पॉइंट है x, y, तो एंगल निकालने के लिए tan अल्फा, अल्फा क्यों ले रहे हैं इसके नेक्स्ट वाले में समझ में आ जाएगा। tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाई x, ठीक है, मॉड ऑफ y बाई x। एंड इस केस में जब ट्रायंगल के यूज से निकाल रहे हैं ना हम लोग, यहां पे ट्रायंगल को यूज करके एंगल निकाल रहे हैं, और ट्रायंगल को जब यूज करके एंगल निकालोगे तो ये एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट का tan कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है, ठीक। हाँ, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, तो जो एंगल ट्रायंगल से निकालोगे वही एंगल आर्गुमेंट होगा, जो एंगल ट्रायंगल से निकालोगे वही एंगल आर्गुमेंट होगा। बट अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ट्रायंगल तो ऐसे फॉर्म करोगे ना,
बट आर्ग्यूमेंट तो ये वाला एंगल होगा, आर्ग्यूमेंट तो ये वाला एंगल होगा, और ट्रायंगल को जो यूज करके एंगल निकालोगे वो ये वाला एंगल निकाल पाओगे ना? नहीं, ट्रायंगल के हेल्प से जो एंगल निकालोगे वो ये वाला एंगल निकलेगा। ये एंगल निकालने के बाद 180 से माइनस कर लेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल को अल्फा बोल रहे हैं। ठीक, अल्फा, इस केस में अल्फा और थीटा सेम है, इस केस में अल्फा और थीटा सेम है। ठीक है, बट जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बट जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो tan अल्फा क्या हो जाए सर? tan अल्फा ना अभी भी आप वही बोल सकते हो, ये पॉइंट है x, y, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ होगा mod x एंड mod y एंड tan अल्फा इक्वल्स टू mod y बाय mod x। ठीक है, बट थीटा इक्वल्स टू सर, थीटा इक्वल्स टू ना पाई माइनस अल्फा होगा, थीटा अल्फा के इक्वल इस केस में नहीं आएगा, इस केस में सेम आएगा, उस केस में पाई माइनस 180 से माइनस करना होगा। अगर ये एंगल 60 आया तो ये एंगल 120 होगा ना, वही चीज लिखा हुआ है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला केस है इफ पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा निकालोगे tan अल्फा के हेल्प से, और tan अल्फा हर केस में सेम होगा, दोनों का लेंथ। ट्रायंगल यूज करके निकाल रहे हैं, ध्यान से ट्रायंगल यूज कर रहे थे। ठीक, और ट्रायंगल में लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका लेंथ mod x, इसका लेंथ mod y। नहीं, तो जो इस एंगल को निकाल पाओगे हम लोग ट्रायंगल के हेल्प से, ये एंगल निकालेंगे, इस ये एंगल कभी नेगेटिव आएगा क्या? नहीं सही, तो एक्यूट एंगल है, कैसे नेगेटिव आ सकता है? ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो tan अल्फा इक्वल्स टू mod y बाय mod x। यहां से जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, उसको 180 से माइनस कर देना, आपको आर्गुमेंट मिल जाएगा। बढ़िया, आगे थर्ड क्वाड्रेंट, if point lies in third quadrant, तो आर्गुमेंट सर ये वाला एंगल भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है और ये वाला एंगल भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, कौन सा लेंगे? तो सर ये वाला नहीं लोगे क्योंकि पाई से ज्यादा हो गया, ये वाला नहीं ले पाओगे क्योंकि पाई से ज्यादा हो गया। आपने बताया था कि एंगल हमेशा लाई करता है -पाई टू +पाई, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, अब ट्रायंगल फॉर्म करो, तो ट्रायंगल से कुछ ऐसा ट्रायंगल, इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये वाला एक्यूट एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला एक्यूट एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। इसका कोऑर्डिनेट है लेट से x, y, तो ये लेंथ हो जाएगा mod y, ये लेंथ हो जाएगा mod x। इसको अल्फा बोल रहे हैं, इसको थीटा बोल रहे हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू सेम आएगा सर mod y बाय mod x। ठीक है, तो थीटा, इस केस में थीटा क्या होगा सर? तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, या इसको ऐसा बोलो माइनस पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा। नहीं, माइनस पाई क्योंकि क्लॉकवाइज घूमे, प्लस अल्फा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमे। यहां तक पहुंचना है ना, एंगल देखो, क्लॉकवाइज घूम गए 180 तो माइनस पाई, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे अल्फा प्लस अल्फा। क्लियर है? If point lies in fourth quadrant, if point lies in fourth quadrant, then ये वाला एंगल लेंगे ना। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म करो, ट्रायंगल ये वाला बनेगा सर। ट्रायंगल से जो एंगल निकालोगे वो ये एंगल निकलेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, और ट्रायंगल के हेल्प से जो एंगल निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आता है, वो एक्यूट एंगल आएगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने अल्फा को एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और थीटा जो है सो है नहीं, थीटा तो क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, तो पहले से tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा इक्वल्स टू mod y बाय mod x एंड थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। चेक कर ले, सही है।
दोनों का सर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। अल्फा आपका पॉजिटिव आएगा, उसको नेगेटिव कर दो, थीटा मिल जाएगा। अल्फा आपका पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा किसी को डाउट तो क्लियर कर लेना। अल्फा पॉजिटिव आएगा, थीटा सर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा क्लॉकवाइज है, जस्ट नेगेटिव साइन का होगा और कोई चेंजेस और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। तो सबका r तो सेम होगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हर केस में टेन अल्फा वैसे ही निकालोगे मॉड वाई बाय मॉड एक्स करके। थीटा जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट होगा वो अल्फा के इक्वल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इसको नोट करना। अल्फा सबके लिए सेम होगा, अल्फा सारे केसेस में अल्फा सेम होगा। ठीक, बढ़ सकते हैं आगे। चलो एक चीज और, जैसे ये पॉइंट ना, ये पॉइंट r कोमा थीटा है। ठीक, r कोमा थीटा, तो सेम एंगल बनाते हुए ये वाला पॉइंट क्या होगा, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे सर, r कोमा ना माइनस थीटा, ये प्लस थीटा था और ये माइनस थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या लिखोगे, इस पॉइंट को तो सर r कोमा, गौर से देखना, ये वाला एंगल निकाल ले, ये वाला एंगल, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये कितना होगा सर माइनस पाई प्लस थीटा। ये वाला पॉइंट सर r कोमा एंगल देख, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रहा है जो थोड़ा पहले किए थे। एक चीज ऑब्जर्व, इसको ना हम लोग इस पॉइंट को इसका जस्ट उल्टा वाला पॉइंट, ठीक, इसको हम लोग माइनस आर कोमा थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस आर कोमा थीटा। एंगल उतना ही रहने दिए, आर को ना माइनस आर कर दिए, तो ये पॉइंट मिल जाएगा ना। थीटा उतना ही रहने दिए और आर की जगह माइनस आर घूम गए, थीटा उतना ही रहने दिए, आर की जगह माइनस आर 180 रोटेट कर गए। ठीक, तो वही पॉइंट मिलेगा ना। तो इस पॉइंट r की जगह माइनस आर, थीटा को सेम रहने देना, तो इस पॉइंट का अपोजिट वाला पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली इस पॉइंट का अपोजिट वाला पॉइंट नेगेटिव r के कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे तो माइनस आर कोमा माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस आर कोमा माइनस थीटा। एंगल सेम रहने दो, r की जगह माइनस आर कर दो। क्लियर है? यहां से नेगेटिव r कैसे यूज करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव r, कहीं r नेगेटिव दिखे तो टेंशन मत लेना, पहले ही बता चुके हैं r लेंथ नहीं होता है, r पोजीशन वेक्टर होता है। सोच के देखना, तुमको बोले 30 रोटेट कर जाओ और 5 डिस्टेंस नहीं मूव करके -5 मूव करो, नीचे आ जाओगे ना। ठीक है, बोलेगा -30 रोटेट करो और +5 नहीं मूव करके -5 मूव करो, यहां पहुंच जाओगे ना। तो यही है नेगेटिव आर का कॉन्सेप्ट। देखो ढंग से, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो।
बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द पोलर कोऑर्डिनेट, ड्रॉ द polar coordinate 2, 5/3 minus 2, -2, -5/3 and 2, -5/3। ठीक है, ऑन द प्लेन। चलो इस चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करना है। ठीक, इस चारों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करना है। ट्राई करो, बहुत इजी है, कुछ एग्जैक्ट स्केल वैसा नहीं चाहिए। पहला पॉइंट है 60 रोटेट करो, 2 डिस्टेंस मूव करो, ये पॉइंट हो गया 2, π/3। ठीक है, -2, π/3 एंगल उतना ही रहने दो, r की जगह -r, तो सर ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा -2, π/3। -2, -π/3, तो सर एंगल -π/3 नीचे गए, r पॉजिटिव नहीं जाना है, r नेगेटिव जाना है, तो ऊपर ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, -π/3। 2, -π/3, तो r2 एंगल -π/3, ये वाला पॉइंट हो गया 2, -π/3। डाउट है किसी को? पूछ ले, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अच्छा लेंथ सारा सेम है, जल्दी नोट कर ले। बढ़ते आगे। नेक्स्ट 3, 5 π/4। सर ये तो पाई से ज्यादा है, तो शो करते पाई से ज्यादा है, तो पाई प्लस π/4 यहाँ कहीं आई है ना, ये 5 π/4 लिखा हुआ है, 5 π/4, 5 π/4 मींस पाई प्लस π/4, पाई से π/4 आगे, पाई प्लस π/4, डिस्टेंस कितना है 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, 5 π/4। अच्छा इसको हम लोग ये एंगल भी लिख सकते थे, ये एंगल कितना होता है बच्चा? सर माइनस, ये एंगल कितना है π/4 ना, अगर इस वाले को देखें ये वाला एंगल तो π/4 है ना, तो -π प्लस π/4, -π प्लस π/4, दैट मींस -3 π/4। इस पॉइंट को हम लोग 3, -5 π/4 सॉरी -3 π/4 भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर? नोट कर ले। बढ़े आगे। नेक्स्ट पोलर टू कार्टेशियन। पोलर टू कार्टेशियन, पोलर टू कार्टेशियन। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, कार्टेशियन निकालना है, दैट मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा गिवन है, x निकालना है, y निकालना है। r, थीटा गिवन है, x निकालना, y निकालना है। तो ये लेंथ r गिवन है, ये एंगल थीटा गिवन है, हम लोग को ये वाला लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए। लगा ले ट्रायंगल का यूज। सर ये लेंथ ना r cos थीटा हो जाएगा और ये वाला ना r sin थीटा हो जाएगा, दैट मींस x इक्वल्स टू
r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। सर इसमें भी क्वाड्रेंट चेक करना होगा क्या? नहीं बेटा, इसमें क्वाड्रेंट नहीं चेक करना होगा, वो cos sin खुद ब खुद अपना साइन एंगल के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर लेगा। ठीक, cos थीटा और sin थीटा खुद ब खुद एंगल के अकॉर्डिंग अपना साइन सेट कर लेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होगा साइन नेगेटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट होगा साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट होगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, खुद ब खुद आ जाएगा। देख ले, थीटा को अगर सेकंड 190 से ज्यादा लोगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होगा, होना भी चाहिए। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव होना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं देखना होगा, खुद ब खुद cos और साइन अपना वो प्लस माइनस वाला साइन सेट कर लेगा। ठीक है, तो r cos थीटा एंड r sin थीटा। बड़े चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points। फर्स्ट पॉइंट गिवन है 5, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 एंड सेकंड पॉइंट गिवन है 5√2, पाई/4। चलो पहले सेकंड देख लेते हैं फिर फर्स्ट देखेंगे। सेकंड नंबर 5√2, पाई/4 r थीटा, सर x हो जाएगा r cos थीटा 5√2 cos 45 एंड y हो जाएगा 5√2 sin 45। दैट मींस ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 पॉइंट हो गया 5,5। ठीक है, तो पॉइंट क्या है ये 5,5। डाउट है किसी को पूछ लेना। चलो फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर ना, क्योंकि पाई वगैरह आ चुका है, तो कोई इन्वर्स का उतना ज्यादा नॉलेज अभी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइप का दिखे इन्वर्स वाला ना, तो एक बार ग्राफ जरूर डालना। ठीक, एक रफ डायग्राम। सर ये 5, पाई माइनस tan इनवर्स 4π/3 है, तो पाई माइनस, ये पाई माइनस अल्फा टाइप का दिख रहा है ना, पाई माइनस अल्फा। सर यहाँ पे कहीं आएगा जो कि ये एंगल है पाई माइनस अल्फा और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। डाउट है किसी को? पाई माइनस अल्फा टाइप का है ना, तो 180 से अल्फा कम, 180 से अल्फा लेस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है? ये एंगल है अल्फा। अल्फा क्या है बच्चा? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो tan अल्फा का वैल्यू हम लोग को मालूम है 4/3। tan अल्फा का वैल्यू पता है हम लोग को 4/3, परपेंडिकुलर 4 k बेस 3k। डाउट है किसी को? डाउट है सोच ले। नहीं सर, तो ये लेंथ तो निकाल सकते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का लेंथ। अच्छा, r का वैल्यू गिवन है 5, तो ये k की जगह 1 आ जाएगा ना, 435। सही है, लेंथ तो 5 गिवन है ना, पाइथागोरस लगा के k का वैल्यू निकाल लोगे, k का वैल्यू 1 आएगा। नहीं विश्वास है तो 4 के रहने दे, 3 के रहने दे, लगाओ पाइथागोरस। तो सर 16k² प्लस 9k² इक्वल्स टू 25, तो 25k² इक्वल्स टू 25, तो k का वैल्यू आ गया +-1। k इक्वल्स टू +-1, बट ये लेंथ का रेशियो है, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो k इक्वल्स टू +1। ठीक है, चलो ये 4 इसका लेंथ हो गया, 4 इसका लेंथ हो गया 3। अब यहां से हम लोग इसका लेंथ पता चल चुका है। ठीक, लेंथ, बट कोऑर्डिनेट लिखोगे तो साइन के साथ लिखोगे ना, x को -3 y को +4, x को -3 y को +4।
तो आ गया कोऑर्डिनेट -3,4। सर इसमें आपने वो क्यों नहीं यूज किया r cos थीटा r sin थीटा? क्योंकि इसका cos और sin निकालना अभी आप लोग नहीं जानते हो, इन्वर्स पढ़ लोगे तो यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो जहां भी इन्वर्स वाला चीज आए ना तो थोड़ा सा डायग्राम बना के ही करना, क्योंकि अभी आपको इन्वर्स में उतना नॉलेज नहीं है। क्लियर है? कुछ टॉपिक तो नहीं। पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा ये हो गया पाई माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम पाई होना चाहिए अल्फा। tan अल्फा पता है, tan अल्फा पता है, तो परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, तो x मिल गया, y x का लेंथ मिल गया, y का लेंथ मिल गया, साइन के साथ ले लो x y मिल जाएगा। सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो -3,4। ठीक है? बढ़े आगे। चलो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट of the points फर्स्ट पॉइंट है -2, -2, -2, सेकेंड पॉइंट है -3,4। ठीक है? देखते हैं। -2 पता है ना, यहां पे लाई करेगा। r का वैल्यू मिल चुका है ना, r इक्वल्स टू √4 + 4 8, दैट मींस 2√2। r का वैल्यू आ गया 2√2। अब एंगल चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला एंगल निकालना होगा, ठीक। बट अल्फा कौन सा होगा? सर अल्फा ना ये वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले tan अल्फा निकालो। tan अल्फा इक्वल्स टू mod ऑफ y डिवाइडेड बाय x, कैंसिल 2/2 आ गया 1। दैट मींस अल्फा हो गया 45 डिग्री, अल्फा हो गया 45 डिग्री या π/4 बोलो, ठीक। अच्छा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज नोट कर लेना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल ऑलवेज इन रेडियन होता है, ठीक, ऑलवेज इन रेडियन। तो डिग्री में मत निकालना, ऑलवेज इन रेडियन। अल्फा मिल गया π/4, तो ये वाला एंगल नहीं निकाल लोगे? ये एंगल मिल गया π/4, तो ये वाला एंगल निकाल लोगे ना, -π + π/4। या अगर याद होगा फॉर्मूला, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू -π प्लस अल्फा, तो ये आ गया -3π/4। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे 2√2 -3π/4। डाउट है किसी को तो क्लियर कर लेना, किसी को डाउट है तो क्लियर कर लेना। चलो सेकंड नंबर ट्राई करो खुद से। सेकेंड नंबर पॉइंट है -3,4, x -3 y4, यहां पे कहीं पॉइंट होगा -3,4। r निकालो, एंगल निकालो। तो सर ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 4, ये वाला एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू 4/3, 4/3, अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3। अननोन एंगल को इनवर्स में लिखते हैं, बहुत बार लोग अभी तक यूज कर चुके होंगे। अननोन एंगल को इनवर्स में लिखते हैं, वैसे ये एंगल अननोन नहीं होगा बहुतों के लिए, ठीक। ये 53 डिग्री होता है, बट रहने दो भी, tan इनवर्स 4/3। अल्फा मिल गया, बट हम लोग को ये एंगल चाहिए थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू π माइनस अल्फा, तो π माइनस tan इनवर्स 4/3 आ गया थीटा। अब लिखते हैं उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा 5, π माइनस tan इनवर्स 4/3, 5,
पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3। चेक कर ले, डाउट है किसी को? बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, एक मिनट, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y equals to 10 in polar form। So, ये कार्टेशियन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है ना, y equals to 10 लाइन ऐसा कुछ होगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, इसको कन्वर्ट करने बोला है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस स्ट्रेट लाइन को पोलर फॉर्म में शो करके दिखाओ। दैट मींस इक्वेशन में r और थीटा होना चाहिए, r और थीटा, एक्स वाई नहीं चलेगा, तो y को r और थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है y इक्वल्स टू 10, y को हम लोग r और थीटा के फॉर्म में जानते हैं ना, पोलर फॉर्म में जानते हैं ना, r sin थीटा, तो r sin थीटा इक्वल्स टू 10। यही हो गया पोलर फॉर्म में इक्वेशन, जहां r भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। देख सर, इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी पॉइंट लो, थीटा चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, गौर से देख, थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा चेंज हो रहा है, r1, r2, r3, r भी चेंज हो रहा है, दोनों वेरिएबल है, बट r sin थीटा निकालोगे तो वो हमेशा सेम आएगा। देख, ये r, ये थीटा, तो ये लेंथ r cos थीटा, ये लेंथ r sin थीटा, ये r, ये थीटा, तो ये लेंथ r cos थीटा और ये लेंथ r sin थीटा, ये लेंथ r sin थीटा, तो r sin थीटा 10 के इक्वल आएगा ना। तो इसी लाइन का ये पोलर फॉर्म हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेम कर्व को शो कर रहा है, बट ये कार्टेशियन फॉर्म में शो कर रहा है और ये पोलर फॉर्म में शो कर रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ में भी आएगा। कहीं भी r ले, कोई भी थीटा ले, कहीं भी r ले, कोई भी थीटा ले, r sin थीटा हमेशा सेम आएगा और वो 10 के इक्वल होगा। वही तो लिखे, देख, r sin थीटा इक्वल्स टू 10। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, एक मिनट, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r इक्वल्स टू 2 cos थीटा इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन r और थीटा में दिया हुआ है ना, r और थीटा में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हम लोग को इसको चेंज करना है x एंड y में, चेंज करना है x एंड y में। तो r को भी हम लोग x y में चेंज कर सकते हैं, cos थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, पक्का। चल देख, tan थीटा हम लोग को पता है, अच्छा tan थीटा इक्वल्स टू y/x, यहां से cos थीटा निकाल सकते हैं, और r इक्वल्स टू √x² + y², r को पुट कर देंगे। चलो ट्राई करो एक बार, इसको ट्राई करो जल्दी से, जल्दी। आगे
देखते हैं यहाँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लोग जब 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 4 cos स्क्वायर थीटा। सर क्यों स्क्वायर के मन में आ रहा है, मत कर स्क्वायर। आर cos थीटा इक्वल्स टू एक्स तो जानते हो ना, आर cos थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो cos थीटा को ना x बाय आर लिख रहे, ठीक। तो r इक्वल्स टू 2 टाइम्स x अपॉन r, r को इस साइड लिया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। एक्चुअली ये सर्कल को शो कर रहा है, आप लोग नहीं समझोगे, बट हाँ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन याद है, क्वाड्रेटिक को पढ़ाए थे, ए और बी सेम हो, एक्स वाई का टर्म नहीं हो तो वो सर्कल को शो करता है, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, ठीक है, नोट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Transform the equation x squared plus y squared equals to 4 in polar form। जिसको पता हो थोड़ा बहुत ना, उसको पता हो कि सर्कल का इक्वेशन है, ठीक। थोड़ा सा बता देते हैं, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 2, सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2, ये पॉइंट 2,0, ये पॉइंट 0,2, ये पॉइंट 0 माइनस 2,0, ये पॉइंट माइनस 0,-2, ठीक है। उसके बारे में बताए, उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, ट्राई करो। उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, दैट मींस r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग x को भी जानते हैं r और थीटा के फॉर्म में क्या होगा, एंड y को भी जानते हैं r और थीटा के फॉर्म में क्या होगा। सर x ना r cos थीटा होता है, y ना r sin थीटा होता है, तो कर दो भाग के यहाँ पे, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, r स्क्वायर कॉमन लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, r स्क्वायर इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है, सही है। देख सोच, इसको सोचा, इसको एंगल कुछ भी लो, r कांस्टेंट होना चाहिए, बोला ना कि एंगल कुछ भी लो, r आइदर 2 लो या -2, एक ही बात है, r 2 होना चाहिए, तो लेंथ 2 होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो क्या बनेगा, 2 रेडियस का सर्कल नहीं बनेगा। एंगल कुछ भी लो, r हमेशा 2 होना चाहिए, तो क्या फॉर्म होगा सर, 2 रेडियस का एक सर्कल फॉर्म होगा जिसका रेडियस 2 है, वही चीज है ना। ये हो गया उस सर्कल का कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया उस सर्कल का पोलर फॉर्म। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा इन कार्टेशियन फॉर्म, ट्राई करो। पोलर फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, ट्राई करो। पोलर फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो देखते हैं,
आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर cos थीटा r cos थीटा इक्वल्स टू x होता है ना, r cos थीटा इक्वल्स टू x, r sin थीटा इक्वल्स टू y। तो cos थीटा को x बाय r लिख सकते हैं, sin थीटा को y बाय r लिख सकते हैं, सही है। इसको इस साइड तो r टू द पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस, maximum distance of any point on the curve x square plus 2y square, x square plus 2y square plus 2xy equals to 1 from origin, क्वेश्चन को पढ़ो। एक कोई भी कर्व है, नहीं पता ये कौन सा कर्व है, नहीं पता ये कौन सा कर्व है, एक कोई भी कर्व है, ठीक। इसका बोला कि ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। जो तुम लोग को नहीं पता एक्चुअली ना ये इलिप्स है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। तो एक कोई भी कर्व ड्रॉ करनी है तो ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ओरिजिन से ना एक वेरिएबल डिस्टेंस पे r पे और थीटा पे, जहां r और थीटा इस कर्व के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा हो, r और थीटा इस कर्व के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा हो, वैसा एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है, सही है। अब इस पॉइंट को इस कर्व में सेटिस्फाई करा दो। नहीं, अगर r और थीटा इसी के अकॉर्डिंग वैरी करेगा तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें सेटिस्फाई करा दो। तो r स्क्वायर x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 है ना। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसी का पोलर फॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक, कुछ नहीं कर रहे, इसी का पोलर फॉर्म निकाल रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। r स्क्वायर को एक साथ कर लो, r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1। चेक कर रहे हैं, डाउट है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा। यहां तो डाउट है तो पूछो पहले, यहां तो डाउट है किसी को, ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है, यहां तो डाउट है, सोच ले एक बार। कुछ नहीं कि इसी कर्व का पोलर फॉर्म निकाला है, पोलर फॉर्म है, यहां से r को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, r का मैक्सिमम वैल्यू निकालना कि मैक्सिमम r क्या हो सकता है, मिनिमम r क्या हो सकता है। दैट मींस ओरिजिन से सबसे दूरी पे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, सबसे नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, वो निकालना है। दैट मींस r का मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू, ठीक है।
आर मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहां तक किसी को डाउट है क्या? चल बोल रहे हैं, सुनना ध्यान सर। जब ये मैक्सिमम होगा ना, जब ये मैक्सिमम होगा तो रेसिप्रोकल मिनिमम होगा। दैट मींस ये जब मैक्स होगा तो रेसिप्रोकल मीन होगा, और ये जब मीन होगा मिनिमम होगा तो रेसिप्रोकल मैक्सिमम होगा। दैट मींस अगर आप इसका रेंज निकाल लोगे ना, इसका मिनिमम टू मैक्सिमम निकाल लोगे कि मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा, तो रेसिप्रोकल का दैट मींस आर स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। और आर स्क्वायर जब मैक्स होगा तो आर भी मैक्स होगा, आर स्क्वायर जब मैक्स होगा तो आर भी मैक्स होगा। तो थोड़ा सा और सेट करते हैं। क्वाड्रेटिक में सॉरी ट्रिगो में हम लोग रेंज निकालना सीखे होंगे, इस टाइप का साइन कॉस के लीनियर का या क्वाड्रेटिक का सीखे होंगे पक्का। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1। एक sin स्क्वायर थीटा को एक sin स्क्वायर थीटा रहेगा ना 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा। ठीक है, इसको चेंज कर लो cos 2 थीटा में 1 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 2 थीटा। 1 अपॉन 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। सोचो इसका दोनों मैक्सिमम क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज निकालने सीखा है तुम लोग। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज निकालने सीखा है। तो सर इसका ना मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये ट्रिगो में बताया गया होगा, और अगर अभी तक नहीं बताया गया है तो वेट करो, कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस माइनस हाफ cos थीटा प्लस sin 2 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 1/4 इसका स्क्वायर प्लस 1 यहां से लेके प्लस 1/4 प्लस 1 तक। दैट मींस इसका वैल्यू माइनस रूट 5/4 से लेके प्लस रूट 5/4 तक। सही है, इसमें 3/2 ऐड करना है ना, तब तो ये पूरा मिलेगा। तो तीनों साइड प्लस 3/2 ऐड कर ले, तो यहां भी 3/2 ऐड करें, यहां भी 3/2 ऐड कर लिए और यहां भी 3/2 ऐड कर लिए। अब बताओ है इसका मैक्स वैल्यू, इसका मैक्स तब आर स्क्वायर मीन, जब ये मैक्स होगा तो आर स्क्वायर मीन होगा। तो आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, या आर स्क्वायर मिनिमम लिखो या आर मिनिमम लिखो, एक ही बात, पहले आर स्क्वायर लिख लो। आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू सर तो 1 अपॉन इसका मैक्सिमम लिखो, तो मैक्सिमम सर देखो मैक्सिमम आ रहा है रूट 5/4 प्लस 3/2, यही हो गया आर स्क्वायर का मिनिमम। ठीक है, एक मिनट ये बाई 2 हो जाएगा ना, सही है। सर आर स्क्वायर का मैक्स वैल्यू, तो जब सर ये वाला ना मिनिमम आएगा, मिनिमम कितना है देखो 3/2 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अच्छा अगर ये बाय चांस नेगेटिव आ जाता ना, अगर ये बाय चांस नेगेटिव आ जाता ना तो मिनिमम 0 बोलते हैं। आर कभी नेगेटिव होता नहीं है, आर स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये मिनिमम 0 हो जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हो गया आर स्क्वायर का मैक्स, आर स्क्वायर का मीन। यहां तक डाउट है किसी को? सोच ले ढंग से, देख ले और लिख ले अच्छे से। सर आर का मीन कितना होगा, आर का मिनिमम स्क्वायर रूट ले लो, तो अंडर रूट
इसको ना 2 को ऊपर कर दो, 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 3 और r का मैक्सिमम कितना होगा √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5। ठीक है, तो अभी तक के इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन का यूज आ सकता है अगर एग्जाम में, बस ये सिंगल क्वेश्चन है जिसका यूज कहीं अब आगे तो में आ सकता है, तो ढंग से इसको नोट करो, समझो। ठीक है, अब ये नहीं बोले प्रॉपर यही क्वेश्चन आएगा, बट इसका यूज आ सकता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो बढ़ते आगे। चलो कुछ पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज है बता दे रहे हैं, पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक डालो डिस्टेंस फॉर्मूला, बट सिर्फ वही पॉइंट नहीं आएंगे जो नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पॉइंट नोट करते जाओ। ठीक है, x के पैरेलल किसी एक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस लिखना होगा। मींस ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x1, y2। सॉरी y सेम होगा ना, y सेम होगा, x चेंज करेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या लिखोगे, d1 कर रहे हैं। और एक लाइन लिखो y के पैरेलल, एक ले लें y के पैरेलल, तो इसका डिस्टेंस है x1, y1 और इसका डिस्टेंस होगा x1, y2। ठीक है, d2। चाहे x मत कंफ्यूज होना सर, इसका भी x1 नहीं है, इसका भी x1 नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, दोनों डिफरेंट है। तो d1 कितना होगा, d1 होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y में तो 0 आ जाएगा ना, तो √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0, दैट मींस mod ऑफ x1 माइनस x2, ये हो गया d1। सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, तो mod ऑफ y1 माइनस y2, mod ऑफ y1 माइनस y2। इसको नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी of 3 points by using distance formula। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे डिसाइड करेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लेट्स से पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, अच्छा बी पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, दैट मींस ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो दो लेंथ का सम AB प्लस BC इक्वल्स टू AC होना चाहिए। लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC
इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC होना चाहिए और लेंथ ऑफ AB माइनस लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ AB माइनस लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC होना चाहिए। अगर B बाहर होगा तो AB माइनस BC इक्वल्स टू AC होना चाहिए, B अगर अंदर होगा तो AB प्लस BC इक्वल्स टू AC होना चाहिए। अच्छा, एक मॉडुलस ना बाहर भी लगा दो, क्योंकि नेगेटिव अगर होगा ना, ये तो बच्चा कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, बट ये नेगेटिव हो सकता है अगर ये छोटा हो जाए इससे, तो नेगेटिव वाले केस में। प्लस में कोई टेंशन नहीं है, प्लस में कोई टेंशन नहीं है, उसमें बाहर वाला मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, बट माइनस में अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो फिर से मैं अलग से लिख दे रहा हूं, आइदर दिस और मॉड ऑफ मॉड AB माइनस BC इक्वल्स टू मॉड ऑफ AC। ठीक है, ठीक है, इस दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करे, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक, ढंग से देख लो, 3 पॉइंट ABC, तीनों पॉइंट के हेल्प से तो तीन डिस्टेंस निकाल सकता है, AB BC AC। नहीं तो किसी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया तो कोलिनियर, किसी दो का सम, मैं बोल रहा हूं किसी दो का सम। अगर आपको ये रट्टा नहीं मार के रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। अगर ये लाइन लिख लो तो किसी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल हो गया तो कोलिनियर। ठीक है, यहां पे देखो, अगर इसको हटाओगे उसको उस साइड ले जाओगे तो AC प्लस BC AB के इक्वल आ गया ना। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के हेल्प से तू 3 डिस्टेंस निकाल सकता है, किसी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया तो कोलिनियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस हाइपोटेनस के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड x2, y2। बोलो सर थर्ड वर्टेक्स निकालो। ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, बोला इसका थर्ड वर्टेक्स निकालो, तो थर्ड वर्टेक्स सर एक नहीं दो पॉसिबल होगा सर, एक ना इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है। थर्ड वर्टेक्स दो पॉसिबल है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देख, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, कोमा y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे दो पॉइंट है। ठीक है, एक बार इसका प्लस लोगे तो उसका माइनस, एक पॉइंट आ गया, इसका माइनस लोगे तो उसका प्लस, दूसरा पॉइंट आ गया ना, दो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसका प्रूविंग। जब स्ट्रेट लाइन को पोलर स्ट्रेट लाइन पहुंच चुके होंगे ना तो इसका प्रूविंग करेंगे। ठीक, पोलर स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो इसका प्रूविंग करेंगे, अभी प्रूविंग करोगे बहुत जल्दी आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से। अभी इसको याद रखो, जब हम लोग पोलर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे तो इसका प्रूविंग करेंगे। ठीक, नोट कर लो जल्दी से। यहाँ एक पॉइंट नहीं, फिर से बोला दो पॉइंट है। अगर x कोऑर्डिनेट में प्लस लिए ना तो y वाले में माइनस लेना, अगर x वाले माइनस लिए तो y वाले में प्लस लेना। ठीक,
दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे बी और बी डैश दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ मिल जाएगा। बी और बी डैश दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ मिल जाएगा। बी कोमा बी डैश दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ मिल जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का दो वर्टेक्स गिवन है, थर्ड निकालना है। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 60 60 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा पिछले केस में ये मेंशन करना ढंग से लैंग्वेज में भी। तो लिख क्या होगा ना, यहाँ पे लिखना इफ x1, y1 and x2, y2 are the vertices of are the coordinate of end point of hypotenuse जिसको मिटाना है। एंड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस of a right angled isosceles triangle then its third vertex then the coordinate of its third vertex is उसके बाद नीचे लिखना वो वाला चीज b कोमा b डैश वो वाला। ठीक, मुझे लिखना है तो इसमें नीचे लिख लो जैसे। फोर्थ पॉइंट, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी दो वर्टेक्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2। इसका थर्ड वर्टेक्स पूछेगा। ठीक, थर्ड वर्टेक्स में दो पॉसिबिलिटी होगा, एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे भी हो सकता है ना, ए डैश बोलते हैं इसको। इफ x1, y1 and x2, y2 are the coordinates of any two vertices of an equilateral triangle, then the coordinate of its third vertex is, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, a और a डैश बोल रहे। तो सेम टाइप का होगा x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2, यहाँ पे √3 टाइम्स y1 माइनस y2 होल बाई 2। ठीक है, कोमा y कोऑर्डिनेट होगा x
y1 प्लस y2 माइनस प्लस √3 टाइम्स x1 माइनस x2 होल बाई 2। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे √3 आ गया एक्स्ट्रा। क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ बताएंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक। इसको भी याद रखो। फोर्थ पॉइंट ना, फिफ्थ पॉइंट देखो। फिफ्थ पॉइंट, ये तुम जानता भी होगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड एक मीडियन है, ठीक, एडी, ये मीडियन है, मीडियन दैट मींस ये और ये सेम है। तो एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। देन AB squared plus AC squared equals to 2 times AD squared plus BD squared, AD squared plus BC squared by 4। ये तुम लोग पढ़ा होगा ना, ये क्लास 10th में पाइथागोरस में प्रूव किया होगा। एक्चुअली इसको अपोलोनस थ्योरम बोलते हैं, ठीक, अपोलोनस थ्योरम, क्लियर है। कैसे आया एक बार, ठीक है। जब क्लास 10 में प्रूव किया था ना, यहाँ से 90 ड्रॉ करके पाइथागोरस लगा के देखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, एक रेक्टेंगल एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी ABCD is a rectangle and P be any point on the plane, इस प्लेन पे ना कहीं भी एक पॉइंट है P, कहीं भी नहीं, कहीं भी एक पॉइंट है P, कहीं भी एक पॉइंट है P, तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर A टू C, ठीक, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये दोनों भी याद रखोगे, ठीक। इसका प्रूविंग भी तुम लोग किया है रेक्टेंगल में, सॉरी क्वाड्रेट्रल में, इसका प्रूविंग भी क्वाड्रेट्रल में किया। दोनों ट्राई करोगे खुद से हो जाएगा, दोनों ट्राई करना, नोट कर लो। मैं आगे नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स the distance formula in polar coordinate system,
दो पॉइंट गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक। लेट्स से ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है r1 कोमा थीटा 1, तो r1 कोमा थीटा 1, और ये वाला पॉइंट है r2 कोमा थीटा 2, r2 कोमा थीटा 2। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। चलो उस ट्रायंगल को फिर से बनाना, ठीक। इस ट्रायंगल को बस इस ट्रायंगल को बनाना फिर से। ये डिस्टेंस, ये लेंथ है r1, ये लेंथ है r2, ये लेंथ है थीटा 2 माइनस थीटा 1, और इस लेंथ को एज्यूम करें d। लगा ले कोसाइन रूल, कोसाइन फार्मूला ट्रिगोन में पढ़ा होगा ना, कोसाइन फार्मूला। तो सर cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 r2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d निकाल लो, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल, cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल। अच्छा, cos के अंदर थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखो या थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। नोट कर लो इसको। क्या दो वेक्टर के रिजल्टेंट, ये वेक्टर मान ले a वेक्टर, ये मान ले b वेक्टर, तो ये a माइनस b वेक्टर होता है ना। a माइनस b वेक्टर का मॉडुलस तो ऐसा ही आता है, a माइनस b वेक्टर का मॉडुलस तो कुछ ऐसा ही आता है। वेक्टर में भी इस चीज को तुमने देखा होगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड a मॉड b cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो और से होना भी चाहिए ना। मान लीजिए a वेक्टर, ये b वेक्टर, तो ये a माइनस b वेक्टर होता है, तो इसका लेंथ तो उसी का मॉडुलस हो जाएगा ना। नोट कर ले। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Prove that distance of a point question है, prove that distance of the point a cos alpha comma a sin alpha, a cos alpha comma a sin alpha from origin is independent of alpha। ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस अल्फा से इंडिपेंडेंट है, मींस अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्राई करो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस d इक्वल्स टू ऑरिजिन 0,0 से निकालना है, तो a cos अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a sin अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो गौर से देखिए आएगा अंडर रूट a स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है ना, अंडर रूट a स्क्वायर, दैट मींस मॉड ऑफ a, ठीक है। तो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, अल्फा तुम कुछ भी लो डिस्टेंस क्या रहेगा a, अल्फा तुम कुछ भी लो डिस्टेंस क्या रहेगा a। थोड़ा गौर से सोचना, अल्फा तुम कुछ भी लो डिस्टेंस ओरिजिन से a रहेगा, अल्फा तुम कुछ भी लो डिस्टेंस ओरिजिन से a रहेगा, a डिस्टेंस मेंटेन करके मूव करेगा, दैट मींस ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा विथ रेडियस a, सेंटर ओरिजिन विथ रेडियस a, यही बोला ना।
क्वेश्चन हो गया अच्छा ठीक, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉइंट हमेशा एक ऐसे सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस ए है। इसमें डाउट है किसी को? बोला ना ऑरिजिन से डिस्टेंस हमेशा ए होना चाहिए, अल्फा कुछ भी ले लो, ठीक है, अल्फा वैरी कर रहा है, अल्फा वैरी कर रहा है बट डिस्टेंस सेम है, तो सर्कुलर पाथ होगा ना, वो पॉइंट हमेशा इस सर्कल पे मूव करेगा। नोट करो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, using distance formula, by using distance formula so that points 1,5, 2,4 and 3,3 are collinear मीन्स एक ही लाइन पे लाई करना है, ये निकालना है, ठीक। तो बोले थे ना कि 3 पॉइंट है, 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो यहां से, ट्राई करो एक इस दोनों का यूज करके, इस दोनों का यूज करके और इस दोनों का यूज करके टोटल 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेट से ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है R। तीनों डिस्टेंस निकालो। PQ कितना आएगा? तो अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया, चेक कर लो। PQ आ गया रूट 2। QR कितना आएगा? QR 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी रूट 2 हो गया। PR निकालो। PR 1 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 8 रूट 8, दैट मींस 2 रूट 2 आ गया। किसी दो का सम तीसरे के इक्वल दिख रहा है क्या? दोनों छोटे वाले का सम बड़े के इक्वल दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। PQ प्लस QR ना PR के इक्वल है, दैट मींस ये कोलिनियर होगा। वही तरह किसी दो का सम, जो दोनों छोटा आएगा ना, उस दोनों का सम अगर थर्ड के इक्वल हो गया, बड़े वाले के इक्वल हो गया, तो कोलिनियर हो जाएगा। इक्वल नहीं हुआ, थर्ड से ज्यादा हुआ, तो कोलिनियर नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्योंकि ट्रायंगल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड अगर थर्ड के इक्वल आ गया तो कोलिनियर, थर्ड से ज्यादा आ गया तो नॉन कोलिनियर, और थर्ड से कम कभी आ ही नहीं सकता है। दो साइड का सम तीसरे से लेस कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक। क्लियर यहां तक? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, an equilateral triangle has one vertex at 0, 0 and another at 3, जब फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक, फॉर्मूला को यूज करना सीखो, क्योंकि इसका प्रूविंग उतना इजी नहीं होता, लेंथी होता है, ठीक। फॉर्मूला को यूज करना सीखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। चलो प्लीज फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का दो वर्टेक्स गिवन है ना, एक वर्टेक्स है ऑरिजिन और एक वर्टेक्स है 3,√3, एक है 3,√3 और एक है ऑरिजिन। ट्राई करो सब लोग। तो
एक इस साइड होगा, दूसरा इस साइड होगा, दो दो आंसर आएगा। एक वर्टेक्स इस साइड होगा, एक वर्टेक्स नीचे होगा, दो दो आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 टाइम्स y1 माइनस y2 होल बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 y2 माइनस प्लस x1 माइनस √3 टाइम्स, यहाँ √3 टाइम्स x1 माइनस x2 होल बाय 2। ये है ना पुट कर, एक को x1 y1 एज्यूम कर लो, दूसरे को x2 y2, तो ये आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2, तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस √3 टाइम्स 0 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2, तो 0 प्लस √3 प्लस माइनस √3 टाइम्स x1 माइनस x2, 0 माइनस 3 होल बाय 2। चेक कर ले ये कितना आएगा, तो 3 प्लस माइनस 3 बाई 2 कोमा ये आएगा √3 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस तो माइनस प्लस √3 माइनस प्लस 3 माइनस 3√3 होल बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार प्लस यूज कर रहे हैं, तो इधर से लेट्स से एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है बी डैश, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 प्लस 3 6 बाई 2 करोगे 3 आ जाएगा। ठीक, कॉमा इधर प्लस लिए उधर माइनस लेना, तो √3 माइनस 3√3 होल बाई 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा माइनस लो, इधर माइनस लेंगे तो 0 आ जाएगा ना, इधर माइनस लेना इधर प्लस लेना, 0 कोमा इधर प्लस लेंगे √3 प्लस माइनस 3√3 बाई 2। बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 और ये 4√3 बाई 2, 2√3 आ गया। बी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस √3। चेक कर लेंगे, ये दो कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक,